प्रार्थना करना है आत्मा से। हिंदू कॉलेज का स्थापना कब हुआ? 1817। इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। अच्छा, राजा राम मोहन राय ने किया था? नहीं किया था? किया था। मददगार कौन था? डेविड हैरी और अलेक्जेंडर डफ। ठीक है। वेदांत कॉलेज राजा राम मोहन राय 25 में, कलकत्ता में। ठीक है। चलो आज कुछ ज्यादा पढ़ना है। कल कहां तक हम लोग कर चुके थे? हाँ, इंडियन सोशल, अच्छा सोशल सर्विस लीग ये था ना लास्ट। ठीक है। चलो आज इसके आगे करेंगे। उससे पहले तुम लोग को मिलाते हैं एक आदमी से। आइए अनुज बाबू, आइए इधर थोड़ा। देख रहे हैं इसका शकल? इसका शकल देख रहे हो? ये एक ऐसा लड़का है, इसको पता नहीं हम क्या क्या बोलते हैं क्लास में। कभी मलिक कपूर बोलते हैं, कभी बांस बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। और पता है पिछले एक साल, अभी एक साल के आसपास हुआ है, इसके पास अभी 3 रिजल्ट है। बिहार पुलिस में दौड़ फाइनल हो चुका है। अभी ये एलपी का एग्जाम देने गया था, एग्जाम कैंसिल कर दिया, ले नहीं पाया इसका एग्जाम। एग्जाम हॉल में बैठा के रखा, मेंस देने गया था, एग्जाम कैंसिल हो गया। एग्जाम दे के बाहर निकला, मतलब बिना दिए बाहर निकला, पता चला बेचारे का रिजल्ट हो गया टेक्नीशियन में। देख रहे हो? और टेक्नीशियन एक ही एग्जाम था, फाइनल एग्जाम है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ सिलेक्शन हो गया। और अब मिठाई खाना है, खाओगे? हाँ, इसलिए बोलते हैं, देखो ये जब पढ़ने आया था तो ये एक ऐसा बच्चा था, जो इसको लेके आया था उसका भी सिलेक्शन हो चुका है, अभी वो भी रेलवे में है। और जब ये आया था तो ऐसे ऐसे करता था। ये 1 सप्ताह तक ऐसे ऐसे किया है, लेकिन हाँ हकीकत ये था कि ये छोड़ा नहीं। ठीक है। उसके बाद इसको पढ़ने में इतना मजा आने लगा। पहले ही खाली मैथे पढ़ता था, जीके पढ़वे नहीं करता था, मैथ पढ़ गया काम हो गया। उसके बाद ऐसा पढ़ने लगा कि इसका सर दर्द करता था तो क्लास आता था। समझ रहे हो? सर दर्द करता है तो रूम पे बैठता है, बेचारा क्लास आ जाता था, एकदम मन नहीं लग रहा है, क्लास चले जाएंगे। और आज तुम देख रहे हो 3-3 रिजल्ट है। और सिर्फ यही नहीं, इसके खानदान में जो आया है सब रिजल्ट लेके गया है। मतलब इसकी मौसी थी, पढ़ने के लिए आई होगी, रेलवे ग्रुप डी में ग्रुप डी में हुआ था ना, और ग्रुप डी में भी है नहीं, दरोगा है। उसकी बहन वहाँ आई है। उसकी बहन आई है, अभी दरोगा का ट्रेनिंग कर रही है। बहन थी ना, एक वो जो आई थी टीचर बनी, बहन थी, वो भी टीचर है। मतलब सोच सकता है, यही बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि अपना मेहनत कंटिन्यू रखो। हम हमेशा बोलते हैं 3 चीज होता है, क्या क्या? लक, लेवर, चांस। तुम्हारे हाथ में ना तो चांस है और ना ही लक है, तुम्हारे हाथ में क्या है? लेवर। अपना मेहनत करते जाओ, जब तुमको मौका मिलेगा, कहाँ मौका मिलेगा, किस रूप में मिलेगा, कोई नहीं कह सकता है। ठीक है। तुम लोग बोलोगे ऐसे नौकरी नहीं ले सकते हैं, सोचो जॉब करके कोई दूसरा जॉब ले लेना, ये छोटा मोटा बात नहीं होता है। इसकी मौसी जो जॉब ली है, जॉब करते हुए दूसरा जॉब ली है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि नौकरी नहीं होगा या नहीं होना है। अगर तुम पढ़ने में अच्छे हो और पढ़ते हो मन लगा के तो जरूर होगा। और अभी इस बार ये दरोगा के एग्जाम में बैठेगा, दरोगा भी निकालेगा ये। ठीक है। अभी तो बेचारा टेक्नीशियन, हम तो चाहते हैं कि टेक्नीशियन का सब चीज हो जाए, उसके बाद ज्वाइनिंग इसको लेट कर दे, तब तक दरोगा का वैकेंसी आ जाए। ठीक है। दरोगा भी इसका निकलेगा इस बार। ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि सीखो कुछ। ऐसा नहीं है कि जिसका हो गया वो पढ़ने में तुमसे काफी तेज है या तुम पढ़ने में बिल्कुल बकलोल हो। मेहनत कंसिस्टेंसी से करना होगा, एक लय रख के करना होगा कि कर रहे हैं तो कर रहे हैं। अब जैसे ये है, क्लास आना है तो आना है। ठीक है। क्लास नहीं आएगा तभी जब तक कोई रीजन ना हो। तुम लोग आज नींद नहीं टूटा, नहीं जा पाए, है ना? अभी भी बहुत सारा बच्चा ऐसा होगा जो रूम में सोया होगा, नींद नहीं टूट पाया। कुछ ऐसा बच्चा होता है जो मुंह धो के तुरंत आता है। ठीक है। किसी किसी दिन छूट जाता है। तो मेहनत करते रहो। ठीक है। कब मिठाई खाओगे तुम लोग जी? आज नहीं, अभी आ जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के तब। ठीक है। चल, क्या हुआ? भोज खाएगा? बिहार थोड़ी ना लगा है जी, दही लेगा जी, ले वो करेगा तो बोलेगा थोड़ी ना। अरे ये बताओ, इसके साथ कौन भागेगी? फिर बेइज्जती कर दिए जी।
अरे इसलिए नहीं, इसके साथ भागेगे, अब मान लो ज्यादा दूर नहीं भाग पाया, ये बेहोश हो गया, तब क्या करेंगे वो? चलो कोई बात नहीं, अब करते हैं आज का पढ़ाई शुरू। कहां तक हम लोग लास्ट किए थे कल? सोशल सर्विस लीग ना। बताओ सोशल सर्विस लीग का संस्थापक कौन है? एमएन जोशी। और कब इसकी स्थापना? एनएम जोशी। और कब इसकी स्थापना हुई? 1911 में। ठीक है, चलो एक दो और बता दो। हेमचंद कानून को पहचानते हो? अनुशीलन समिति का सदस्य था। कहाँ गया था? पेरिस। क्या करने के लिए? बॉम्ब बनाने के लिए। और अभिनव भारत भी भेजा था क्या? किसको भेजा था? बापट। ठीक है, जिसको कि सेनापति बापट भी कह देते हैं। और दोनों बम बनाने की क्लास सीख कर आया। और प्रयोग कहाँ गया पहली बार? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में जानते हो बम फटा था, ठीक है, जो कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी बम फोड़ा था। तो पहला प्रयोग मुजफ्फरपुर में कर दिया। ठीक है, तो याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कौन सिखाया था ये याद है? निकोलस सप्रांस्की। ठीक है, चलो। भवानी मंदिर क्या है? भवानी मंदिर पुस्तक है। ठीक है, पुस्तक है। कब पब्लिश हुआ ये? 1905 में। भवानी मंदिर पुस्तक 1905 और युगांतर पत्रिका 1906। ठीक है, चलो ये सब कल हम लोग पढ़े थे, आज देखते नहीं, आज थोड़ा सा ज्यादा होगा। चलो देखें, पहले नाम तो सब सुना हुआ होगा तुम लोग। गदर पार्टी, हाँ, ऑल इंडिया होम रूल लीग, ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जस्टिस पार्टी, भारतीय महिला संघ, इसका हो सकता है नाम नहीं सुना होगा। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, जो यहाँ पढ़े हो पहले से वो सुने होंगे। ठीक है, अवध किसान सभा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, ये भी पढ़ा है। ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, विश्व भारती, स्वराज पार्टी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, ठीक है, नौजवान भारत सभा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, बिहार प्रांतीय किसान सभा, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। यहां तक हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, और याद करके जाएंगे। चलो, इसमें से कुछ ऐसा होगा जिसका नाम सुने हो, कुछ ऐसा होगा जिसका नहीं सुने हो। तो आज के बाद सब सुना सुना लगेगा। ठीक है, तो कल ये मत बोलना सुने ही नहीं है, अब के बाद सुने हो। ठीक है, चलो पहला है गदर पार्टी। गदर पार्टी का कहीं ना कहीं सब कोई नाम सुना हुआ रहता है। ठीक है, गदर पार्टी, हाँ, इसकी स्थापना की है लाला हरदयाल ने। किसने किया है? लाला हरदयाल। लाला हरदयाल। अच्छा, ये भी याद रखना, गदर पार्टी का स्थापना भारत में नहीं हुआ है। तो इसकी स्थापना हुई है अमेरिका में, सैन फ्रांसिस्को। कहां हुआ इसका स्थापना? सैन फ्रांसिस्को। अच्छा, इसका संस्थापक कौन? लाला हरदयाल सोहन सिंह भकना। हाँ, सोहन सिंह भकना। अभी रिसेंटली कोई एग्जाम हुआ, वहां लाला हरदयाल दिया ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं कि कुछ कुछ ऐसा चीज होगा जिसको तुमको याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करके। सोहन सिंह भकना को जनरली कोई नहीं पढ़ता है, लाला हरदयाल पढ़ता है। जो थोड़ा डिटेल से पढ़ा हुआ है ना, वही सोहन सिंह भकना के बारे में पढ़ता है। जब इसके बारे में बता रहे होंगे तब भी बताया होंगे कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? सोहन सिंह भकना। अब अभी एग्जाम में आया, वहां लाला हरदयाल है ही नहीं। ठीक है, लाला हरदयाल ऑप्शन ही नहीं है। अब बच्चा क्या करेगा? नन ऑफ दिस। क्या नन ऑफ दिस होगा? पूछा था कि गदर पार्टी का संस्थापक कौन है? लाला हरदयाल ऑप्शन ही नहीं है। तो क्या आंसर होगा? सोहन सिंह भकना। इंपॉर्टेंट, दोनों आदमी इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। तो गदर पार्टी कब स्थापित हुआ? 1913। कब स्थापित हुआ? 1913। कहां हुआ? सैन फ्रांसिस्को। कहां हुआ? सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, फ्रांसिस्को कहां हुआ? सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, कहां है सैन फ्रांसिस्को? यूएसए में। ठीक है, कब हुई इसकी स्थापना? 1913। किसने किया? लाला हरदयाल। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना, जिसमें से प्रथम संस्थापक अध्यक्ष इसके कौन नियुक्त हुए? सोहन सिंह भकना। अच्छा, अगर दोनों नाम दे दे, ठीक है, और किसी एक को चुनना होगा, तब किसको चुनेंगे? ऐसे तो देगा नहीं, लेकिन अगर दे दिया तो लाला हरदयाल चुनना। ठीक है, लेकिन ऐसे देगा नहीं। लेकिन अगर पूछ ले संस्थापक अध्यक्ष कौन है, तब लाला हरदयाल नहीं होगा। क्या होगा? सोहन सिंह भकना। गदर पार्टी जो है सैन फ्रांसिस्को में बना है, वहां से ऑपरेट तो कर रहा है। इससे रिलेटेड एक और चीज पूछा जाता है, इसने एक पत्रिका निकाला था। ठीक है, कौन सा पत्रिका? गदर पत्रिका। क्या नाम है? गदर पत्रिका या हिंदुस्तान गदर। ठीक है, गदर पत्रिका या हिंदुस्तान गदर, ये पत्रिका ये निकालेगा 1913 में। लेकिन इससे रिलेटेड एक खास चीज पूछा जाता है कि गदर पत्रिका या हिंदुस्तान गदर पत्रिका कहां से प्रकाशित हुआ? तो सैन फ्रांसिस्को कर दोगे, लेकिन ऑप्शन में अगर सैन फ्रांसिस्को नहीं रहा
वह जगह जहां से लोग ऑपरेट करता था, उस आश्रम का नाम था युगांतर आश्रम। क्या था? ये सवाल पूछा जाता है। अब युगांतर से कंफ्यूजन होगा, क्योंकि युगांतर पत्रिका है, युगांतर पार्टी है, और ये युगांतर आश्रम है। तो युगांतर पत्रिका और युगांतर पार्टी, ये दोनों एक आदमी, मतलब एक संगठन हो गया। समझ में आया ना? कल बताए थे कि 1906 में एक पार्टी गठन हुआ जिसका नाम था युगांतर पार्टी, और इन्हीं लोगों के द्वारा एक पत्रिका निकाला गया जिसका नाम था युगांतर पत्रिका। ये तो एक फील्ड हो गया। लेकिन युगांतर आश्रम उनका नहीं है। युगांतर आश्रम किसका है? गदर पार्टी वाला का। तो एक बार एग्जाम में सवाल पूछ रहे, युगांतर आश्रम कहाँ है? कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को। युगांतर आश्रम कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को। तो याद रखोगे इनके पत्रिका का नाम, ठीक है? पत्रिका का नाम क्या है? गदर, ठीक है? गदर या हिंदुस्तान गदर। और किस आश्रम से ये पब्लिश होता था? युगांतर, ठीक है? युगांतर आश्रम, ठीक है? युगांतर आश्रम। याद रहा इतना सा चीज? फिर से रिपीट करते हैं। गदर पार्टी का स्थापना कहाँ हुआ? सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को यूएसए में इसकी स्थापना हुई। कब हुई? 1913 में। किसने स्थापित किया? लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना। इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन बने? सोहन सिंह भकना, ठीक है? पत्रिका जो इसका था वो क्या नाम था? गदर पत्रिका डायरेक्ट दे देगा, या हिंदुस्तान गदर, ठीक है? कब क्या गदर की गूंज, वो आर्टिकल निकालता था, शीर्षक से आर्टिकल निकलता था, ठीक है? जो डिटेल ये सब पढ़ाए हुए हैं हम ही को, ये तो बता रही है अभी। अच्छा चीज है, याद आनी चाहिए। क्या है ये गदर की गूंज? उस शीर्षक से आर्टिकल निकलता था, ठीक है? गदर पत्रिका के बारे में और भी चीज बताए हुए हैं, ठीक है? तो वहीं पे ये लोग को पढ़ाए हुए हैं। जो नहीं पढ़े वो पढ़ोगे, जब हम कांग्रेस पढ़ाएंगे तो वहां ये सब चीज पढ़ाएंगे, ठीक है? तो गदर की गूंज, इस शीर्षक से ये लोग आर्टिकल छपता था, ठीक है? चलो अब निकल गया तो ये भी सीख ही लो, ठीक है? कहां से प्रकाशित होता था? युगांतर आश्रम से। अब अगला है ऑल इंडिया होम रूल लीग। हम लोग सामान्यतः इसको होम रूल लीग कह देते हैं। क्या कहते हैं? होम रूल लीग। होम रूल लीग का चर्चा कई बार, कई जगह, कई स्थानों पे तुम सुन चुके होगे। अगर सेट वगैरह देते हो तो कभी ना कभी 2-4-5 सेट दोगे, उसमें एक बार आ ही जाएगा कि होम रूल लीग का संस्थापक कौन है। कौन है? 2 आदमी। होम रूल लीग का संस्थापक 2 आदमी। एक आदमी का नाम है एनी बेसेंट और एक आदमी का नाम है बाल गंगाधर तिलक। अगर दोनों में से पूछा जाए कि पहले कौन स्थापित किया, तो बाल गंगाधर तिलक, उसके बाद, लेकिन दोनों 1916 में ही स्थापित करेंगे। कब करेंगे? 1916। ये तो क्लियर हो गया कि ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना कब हुई है? 1916 में। किसने किया है? तो 2 आदमी। किसके बारे में पूछ रहे हो जी? महिला बारे में या पुरुष बारे में? तो पुरुष तो बाल गंगाधर तिलक और महिला तो एनी बेसेंट। अब दोनों का लोकेशन अलग अलग है। पुरुष पुणे, चर्चा किए थे पहले भी, पुरुष पुणे, महिला मद्रास। इसी तरह से याद रखना है। और कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बोले थे ना, मियां मद्रास, याद रखने के लिए बोले थे। देखो ये सब छोटे छोटे चीज होते हैं ना, काफी काम आता है एग्जाम में, यही निकलेगा बार बार। और बढ़िया से सजा के वर्ड लिखेंगे ना तो वो याद नहीं रहेगा, लेकिन थोड़ा उल्टा पुल्टा रहेगा, हंसी मजाक वाला वर्ड रहेगा तो याद हो जाएगा। जैसे मियां मद्रास अब सबको याद हो जाएगा, भले ही बोलो नहीं मियां मद्रास, जैसे देखोगे मद्रास, मियां मद्रास याद आ जाएगा। और 2-4 बार रिपीट कर लोगे ना तो याद हो जाएगा, ठीक है? तुम गाली थोड़ी ना दे रहे हो किसी को, याद कर रहे हो, ठीक है? तो तिलक जी पुरुष है कि महिला? पुरुष है ना जी। तो तिलक जी कहाँ करेंगे? पुणे में। कहाँ करेंगे? पुणे में। एनी बेसेंट मद्रास, एनी बेसेंट मद्रास, ठीक है? ये एक मियां नहीं है, ये महिला है, वो अलग चीज है। कल एब्सेंट की थी क्या? तो कल बताए थे कि कांग्रेस के बारे में थोड़ा बहुत कहीं चर्चा होगा तो बोलेंगे कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी। कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी। अब सवाल यह पूछता है कि पहली बार जब मुस्लिम ने अध्यक्षता किया कांग्रेस का तो कहाँ किया? ठीक है, मद्रास में। तो यहां से याद रखने बताए थे, ये नहीं है ठीक है, चलो। अच्छा दोनों चीज एक साथ बोल दिए इसलिए कंफ्यूजन हो गया ना जी। ठीक है, ये महिला है तो यहाँ अलग लॉजिक है, वहां अलग लॉजिक है। ये है महिला मद्रास, महिला मद्रास। एनी बेसेंट कहाँ स्थापित की? मद्रास में। और तिलक जी पुणे में। याद रहेगा? चलो अब इसका नाम परिवर्तित किया गया। अब ये थोड़ा नया चीज होगा, ठीक है? कि जो ऑल इंडिया होम रूल लीग है, ये जो एनी बेसेंट वाला है वो तो 1917 में समाप्त हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि एनी बेसेंट का जो स्थापित होम रूल लीग था ये समाप्त कब हो जाएगा? 1917, ठीक है? लेकिन जो तिलक जी वाला बच गया तो वही अभी चल रहा है, तो इसका नाम परिवर्तित कर दिया जाता है 1920 में। कब नाम परिवर्तित कर दिया जाता है? 1920 में। और नाम परिवर्तित करके क्या रखा जाता है? स्वराज सभा। स्वराज सभा, ये बढ़िया क्वेश्चन है और एग्जाम में अगर आया तो शायद ही कोई ये बना पाएगा, ठीक है? तो याद रखोगे इसका नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा कर दिया जाता है। कब? 1920 में। किसका? ऑल इंडिया होम रूल लीग का। याद हो गया इतना सा? फिर से रिपीट करते हैं।
होम रूल लीग, ऑल इंडिया होम रूल लीग वही है होम रूल लीग। इसकी स्थापना किसने की है? दो आदमी, तिलक और एनी बेसेंट। पहले किसने की? तिलक ने, उसके बाद एनी बेसेंट। तिलक जी ने कहा? पुणे में, ठीक है। ऐसे तिलक जी ने इसको स्थापित किया था बेलगांव में। कहां किया था? बेलगांव में। पर ये ऑपरेट कहां से करते थे? पुणे से। तो इनका हेडक्वार्टर कहां हो गया? पुणे। इसलिए तुमको पुणे ही याद रखना है। अगर बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनाएगा तब पूछ लेगा कि इसका स्थापना कहां हुआ है, और ऑप्शन में तुमको पुणे नहीं रहेगा, क्या रहेगा? बेलगांव। या पुणे के साथ बेलगांव है तो भी आंसर क्या हो जाएगा? बेलगांव। लेकिन ज्यादातर सवाल में ये नहीं पूछता है, ज्यादातर यही पूछता है कि तिलक जी ने होम रूल लीग का स्थापित कहां किया, तो आंसर क्या होगा? पुणे। लेकिन एग्जैक्ट अगर पूछा जाएगा कहीं पे बढ़िया एग्जाम में, तुमको बढ़िया से टेस्ट करेगा, वहां पे पुणे की जगह क्या डाल देगा? बेलगांव। बेलगांव में स्थापित हुआ, लेकिन सारा काम कहां से हो रहा है? पुणे से। इसीलिए हम लोग पुणे ही पढ़ते हैं। तो तिलक जी ने पुणे में और एनी बेसेंट ने मद्रास में। इसका नाम परिवर्तित कब किया गया? 1920। और क्या किया गया नाम परिवर्तित करके? स्वराज सभा, ठीक है। चलो अगला है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बीएचयू के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अब कल भी इसका चर्चा हम थोड़ा सा किए थे कि एनी बेसेंट एक कॉलेज स्थापित करेगी जिसका नाम होगा सेंट्रल हिंदू कॉलेज। क्या होगा? सेंट्रल हिंदू कॉलेज। और उसकी स्थापना कब हुई थी? 1898 में। गुड। 1898 1898 में बनारस में एक कॉलेज स्थापित होगा, उसका नाम होगा सेंट्रल हिंदू कॉलेज। एनी बेसेंट करेगी। और वही सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो है आगे चल के क्या बन जाएगा? बीएचयू, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। और इसकी स्थापना कौन करेंगे? मदन मोहन मालवीय। कौन करेंगे? मदन मोहन मालवीय। कब? 1916। कब? 1916। याद रखोगे बीएचयू की स्थापना कब हुई है? 1916। कहां है ये? बनारस में, ठीक है। चलो अगला है जस्टिस पार्टी। इससे 3 सवाल पूछे जाते हैं, आसान आसान, और एक भारी सवाल आएगा जब संस्थापक पूछेगा। ऑब्वियस साउथ इंडिया का है तो नाम तो अनटेकला होगा ही। आसान आसान सवाल पूछा जाएगा। जस्टिस पार्टी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दक्षिण भारत। किससे होगा? दक्षिण भारत। एकदम हल्का सवाल। जस्टिस पार्टी का संबंध किससे है? दक्षिण भारत से। दूसरा आसान सवाल जो इससे पूछेगा वो पूछेगा कि जस्टिस पार्टी का संबंध किस चीज से है? तो याद रखोगे छोटे जातियों के उद्धार के लिए, मतलब इनके उत्थान के लिए। समझ में आया? जस्टिस मतलब होता है न्याय। क्या होता है? न्याय। किसको न्याय देना है? तो छोटे जाति के लोगों को। किसके खिलाफ? ब्राह्मण के खिलाफ। तो ये एक गैर ब्राह्मण संस्था है। क्या है? गैर ब्राह्मण संस्था। दक्षिण भारत में देखोगे, दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल, ये सब जो क्षेत्र है, ब्राह्मणों का वर्चस्व था, आज भी है, ठीक है। आज भी वहां पे ब्राह्मण बहुत अधिक संख्या में है। तो उस समय में जब ये स्थापित हो रहा था, उस समय का बात कर रहे हैं, उस समय में ब्राह्मणों का वर्चस्व था। और छोटे जात के जो लोग थे उनका संख्या एक तो हर जगह कम था, दूसरी वो लोग बहुत दब के रहते थे। कई ऐसे चीज होंगे जिसमें वो लोग पार्टिसिपेट नहीं करेगा, रास्ते से नहीं गुजरेगा जिस रास्ते से ब्राह्मण गुजर रहा है, मंदिर वगैरह नहीं जाएगा, इस तरह के काफी चीजें थी। अब वहां के कुछ लोगों के द्वारा इसके खिलाफ एक योजना बनाया गया कि हम लोग आंदोलन करेंगे, जिसको द्रविडियन आंदोलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्रविडियन आंदोलन। और इस द्रविडियन आंदोलन का सिर्फ तभी से नहीं देखोगे, बहुत पहले से चला आ रहा है और आज भी चला रहा है। आज ये रूपांतरित हो गया है भाषा के आधार पे। किस आधार पे? भाषा। अभी भी तुम देखोगे तमिलनाडु में एक विवाद चल रहा है, ठीक है। अब विवाद काफी हाईलाइटेड हो गया। विवाद क्या हाईलाइटेड हुआ है कि हाँ, विवाद है भाषा का। विवाद किसका है? भाषा का। तमिलनाडु क्षेत्र स्पेशली देखोगे तो ये लोग काफी पहले से कहना है इन लोगों का कि हमारा भाषा क्या है? तमिल है, और हम तमिल के अलावा ज्यादा कुछ और बोलेंगे नहीं। हिंदी से नफरत करता है। दूसरा भाषा अंग्रेजी हम बोल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदी से नफरत है, ठीक है। एकदम खुले तौर पे वो लोग बोलता है हिंदी हमको नहीं चाहिए। कई ऐसे गांव हैं आज भी तमिलनाडु में जहां पर हिंदी बोलने पर सजा मिलती है, ठीक है। मतलब जो सरपंच वगैरह होगा वो सब सजा देगा अगर कोई हिंदी वहां बोलता है। सोचो कितना नफरत है। नफरत है उत्तर भारत के लोगों के साथ, ठीक है। पुराना उन लोगों का अपना एक्सपीरियंस है उस हिसाब से, ठीक है। उनका कहना है हम लोगों पर जबरदस्ती हिंदी थोपा जाता है, तो कभी भी वो लोग हिंदी बोलने के लिए या हिंदी को पढ़ने के लिए तैयार नहीं होता है। जिसे तुमको भी बोला जाता है संस्कृत पढ़ना है। हमारे यहाँ पे 3 लैंग्वेज सिस्टम है, पता है ना? 3 लैंग्वेज पद्धति। और अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया इसमें भी 3 लैंग्वेज पद्धति है। मतलब तुमको 3 भाषा सीखना है। जो मिडिल स्कूल होता है उसमें 3 भाषा तुम भी सीखते हो। जब छठा में, 5वां छठा में जाते हो, उससे लेकर 8वां तक 3 भाषा सीखते हो। संस्कृत पढ़ते हो ना, हिंदी पढ़ते हो, और एक अंग्रेजी पढ़ाया जाता है ना। तो तुम हंसते खेलते पढ़ लेते हो क्योंकि तुम्हारी भाषा, प्राथमिक भाषा हिंदी है। हिंदी पे ही जोर डालते हो और सब ऐसे ही निकाल देते हो। पर दक्षिण भारत के लोग जो है उनका प्राथमिक भाषा हो गया तमिल, दूसरा भाषा सीखना है वो इंग्लिश, और जबरदस्ती एक सीखना है हिंदी, क्योंकि हिंदी कंपलसरी भाषा है। अब वो लोग इसके लिए तैयार नहीं होता है।
अभी ये विवाद क्यों उठा है? क्योंकि केंद्र सरकार बोली है अगर तुम ये ट्रिपल लैंग्वेज वाला कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करोगे, हिंदी नहीं पढ़ोगे, तो हम तुमको पैसा ही नहीं देंगे। ठीक है, अब शिक्षा विभाग आता है समवर्ती सूची में, तो वहां पर जितना खर्चा होता है उसमें 60-40 का रेशियो चलता है। ठीक है, 60% कौन देता है? केंद्र सरकार, 40% राज्य सरकार। तो अब केंद्र सरकार बोली है हम तुमको 60% पैसा नहीं देंगे अगर तुम हिंदी नहीं बोलोगे तो। अब इसको लेकर विवाद है, वो लोग हर जगह हिंदी पोत रहा है, नोट छोड़ के जहां जहां रुपया लिखा रहता है वो सबको वो लोग लिख दिया है तमिल में रुपया। ठीक है, कुछ होने जाने वाला नहीं है, बस एक पॉलिटिकल झगड़ा है और जो कि अभी बना हुआ है। चलो आ जाओ वापस। तो दक्षिण भारत में, ये तो हम भाषा पे पहुंच गए, पुराने समय में भी ब्राह्मण के खिलाफ इन लोगों का काफी सारा विद्रोह रहा है। उसी को हम लोग द्रविडियन आंदोलन के नाम से जानते हैं। और उसके लिए एक पार्टी गठित हुआ जिसका नाम था जस्टिस पार्टी। क्या नाम था? जस्टिस पार्टी। 3 सवाल बोले थे, हल्का हल्का पूछा जा सकता है। पहला, जस्टिस पार्टी का संबंध किस क्षेत्र से हो गया? दक्षिण भारत। दूसरा हो गया कि कैसी संस्था है? तो गैर ब्राह्मण लोगों की संस्था, मतलब छोटे जातियों का ग्रुप है और इन लोगों का काम होगा हर जगह पे मेरा आदमी हो, मतलब छोटे लोगों का आदमी हो, तो गैर ब्राह्मण संस्था हो गया। तीसरा पूछा जाएगा इसका स्थापना कब हुआ है? कब हुआ है? 1916 में। कब हुआ है? 1916। जगह नहीं छोड़े लिखने का जी, कोई बात नहीं। कब हुआ है स्थापना? 1916 में। जस्टिस पार्टी का स्थापना 1916। ठीक है, कहां हुआ है? मद्रास में। कहां हुआ है? मद्रास। कहां हुआ है? मद्रास। ठीक है, मद्रास। ठीक है, मद्रास। तो 1916 में मद्रास में एक पार्टी गठित हुआ जिसका नाम था जस्टिस पार्टी। इन लोगों का मुख्य उद्देश्य था हर फील्ड में मेरा अपना आदमी हो। ये लोग कोशिश करेगा, पढ़ाएगा लिखाएगा अपने बच्चों को ताकि जाए। और हमारे इधर भी ऐसे संघर्ष चल रहे हैं जो सरकार तुम देखते हो रिजर्वेशन वगैरह देती है कि हर जगह के प्रतिनिधित्व होगा तभी तुम लोग आगे बढ़ पाओगे, मतलब समाज आगे बढ़ पाएगा। उसी की तरह ये भी था। ठीक है, तो जस्टिस पार्टी का कहानी समझ में आ गया। तो अब आते हैं इसका एक्चुअल नाम क्या था और इसके संस्थापक कौन है। एक्चुअल नाम था इसका साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन। साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन। साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, ये याद रखोगे, यहां से सवाल आएगा कि जस्टिस पार्टी जो है न्याय पार्टी, इसका एक्चुअल नाम क्या था? साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन। साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन। अब अगर भूल भी जाओगे, 1-2 बार जिसको पढ़ा हुआ है ना, साउथ इंडियन देखोगे तो याद आने लगेगा, क्योंकि जस्टिस पार्टी का संबंध कहां से है? साउथ इंडियन। क्योंकि खाली लिबरल फेडरेशन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगला पार्टी लिबरल फेडरेशन वाला आने वाला है। तो ध्यान दोगे, इंपोर्टेंट हमारे लिए क्या है? साउथ इंडियन। ठीक है, अब इसका संस्थापक CN मुदलियार। कौन कौन है? CN मुदलियार, TN नायर और त्यागराज या त्यागराज। हम बोले, बार बार बोलते हैं कि नाम में गड़बड़ी होगा, या तो त्यागराज दे देगा या त्यागराज दे देगा, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो त्यागराज या त्यागराज चेट्टी, तीनों नाम इंपॉर्टेंट है। गड़बड़ी यहाँ पे ये है। ठीक है, हो सकता है कई बार तुमको कुछ अलग ऑप्शन मिले, कई बार कुछ अलग मिले। मुख्य नाम क्या है? मुदलियार। मुख्य नाम क्या है? मुदलियार। लेकिन इसके अलावा जो 2 आदमी है ये भी इंपॉर्टेंट है, TN नायर और त्यागराज चेट्टी। त्यागराज चेट्टी, फिर से रिपीट करो। जस्टिस पार्टी का संस्थापक मुदलियार, हाँ, मुदलियार, नायर, त्यागराज चेट्टी। मुदलियार, नायर, त्यागराज चेट्टी। अब न्याय से याद रखोगे नायर, न्याय से नायर, न्याय से नायर। और सबसे बड़ा लीडर मुदलियार। ठीक है, मुदलियार। और एक और है त्यागराज चेट्टी। त्यागराज चेट्टी, मुदलियार, नायर, त्यागराज चेट्टी। मुदलियार, नायर, त्यागराज चेट्टी। याद रहेगा। कब स्थापित हुआ? 1916। कहां हुआ? मद्रास। ठीक है, चलो। अब है भारतीय महिला संघ। क्या है? भारतीय महिला संघ। भारतीय महिला संघ का संस्थापक एनी बेसेंट है। कौन है? एनी बेसेंट। एकदम एक नाम याद रखना है, 2 नाम होगा तुम्हारा यहाँ, 2-3 नाम, लेकिन एक नाम याद रखना है। वो कौन सा नाम है? एनी बेसेंट। तो भारतीय महिला संघ का संस्थापक एनी बेसेंट। किस वर्ष हुआ? 1917 में। कब हुआ? 1917। कहां हुआ? अड्यार, मद्रास। कल भी हम इसका चर्चा किए थे। देखो, पढ़ने के क्रम में जब तुम रेगुलर पढ़ोगे ना, तो कुछ कुछ चीज तुम अटका लोगे दिमाग में। अगर बोले हैं तिलक जी आए तो 90% चांस है पुणे होगा। BD सावरकर का बोले होंगे कि 90% चांस है नासिर होगा। वैसे ही अगर एनी बेसेंट से पूछता है 90% चांस है मद्रास। मद्रास में भी मेन जगह अड्यार है। कौन सा? अड्यार। तो मद्रास क्षेत्र तक पहुंच जाओगे तो कर लोगे। थियोसॉफिकल सोसाइटी याद है, उसका भी हेडक्वार्टर अड्यार। ठीक है, चलो। तो भारतीय महिला संघ का संस्थापक कौन है? एनी बेसेंट, मार्गरेट कजिन्स और जीना राजा दास। सबको याद नहीं रखना है, ये याद रखना है एनी बेसेंट। फिलहाल यही याद रखना है, एनी बेसेंट। पढ़ना एक बार सब है, लेकिन याद उसको करना है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय महिला संघ का संस्थापक एनी बेसेंट। किस वर्ष? 1917। कहां हुआ? अड्यार, मद्रास।
अब इसके द्वारा महिलाओं के लिए एक पत्रिका निकाला गया था, तो इंपॉर्टेंट है वो। क्या नाम है इसका? स्त्री धर्म। स्त्री धर्म पत्रिका किसने निकाला? भारतीय महिला संघ। स्त्री धर्म पत्रिका किसने निकाला? भारतीय महिला संघ। ठीक है, कब इसकी स्थापना हुई भारतीय महिला संघ की? 1917 में। कहां हुआ? अड्यार मद्रास। चलो फिर से रिपीट करते हैं। पहला था गदर पार्टी, कब? 1913। कहां? सैन फ्रांसिस्को। किसने? लाला हरदयाल सोहन सिंह भकना। प्रथम इसका अध्यक्ष या संस्थापक अध्यक्ष कौन? सोहन सिंह भकना। इसका एक आश्रम था, क्या नाम था? युगांतर आश्रम। कहां है युगांतर आश्रम? सैन फ्रांसिस्को। उसी युगांतर आश्रम से एक पत्रिका निकलता था, उसका क्या नाम था? गदर पत्रिका या हिंदुस्तान गदर। किस शीर्षक से, टाइटल से पत्रिका में न्यूज छपता था? गदर की गूंज। ठीक है, चलो। ऑल इंडिया होम रूल लीग संस्थापक कितने हैं? 2, एनी बेसेंट और तिलक। पहले कौन? तिलक। कहां? पुणे। एनी बेसेंट कहां? मद्रास। लेकिन किस वर्ष? 1916। इसका नाम परिवर्तित कब किया गया? 20 में। क्या रखा गया? स्वराज सभा। स्वराज सभा, स्वराज पार्टी नहीं, स्वराज सभा। स्वराज पार्टी आने वाला है, ठीक है, स्वराज पार्टी अलग है। देखो ये सब ऐसा ना, नाम में इतना ही लोग कुतर कुतर किया है। जैसे मान लो एक का नाम कुछ और रखता, दूसरे का नाम कुछ और रखता, तो पढ़ना भी आसान होता, लेकिन एक एक वर्ड ये लोग चुनेगा और उसी में थोड़ा बहुत फेर बदल करके नाम परिवर्तित करता रहेगा। ठीक है, तो स्वराज सभा है ये, और स्वराज पार्टी अभी आने वाला है 1923 में। ठीक है, चलो। BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916। कौन? मदन मोहन मालवीय। कौन? मदन मोहन मालवीय। ठीक है, इस बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में मदन मोहन मालवीय ने तो स्थापित तो किया, लेकिन काफी सारे लोगों ने मदद भी किया है। जैसे बनारस का राजा, तुम्हारे बिहार का राजा, उस वक्त बिहार में दरभंगा क्षेत्र का राजा रामेश्वर सिंह थे। कौन थे? रामेश्वर सिंह। ये भी पैसा दिए थे। कई बार पूछ लेता है कि बिहार से हो, तो बिहार में ये सवाल पूछ लेगा कि बिहार के वह कौन से राजा थे जिसने BHU बनाने में मदद दिया था? कौन है? रामेश्वर सिंह। दरभंगा का राजा रामेश्वर सिंह। ठीक है, चलो। अब है जस्टिस पार्टी। कब हुई इसकी स्थापना? 1916। कहां? मद्रास। मुदलियार नायर चेट्टी। मुदलियार नायर चेट्टी। ठीक है, तो मुदलियार नायर त्यागराज चेट्टी, ये 3 आदमी है। कहां इसकी स्थापना हुई? मद्रास में। ओरिजिनल नाम क्या था? साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन। साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन। ठीक है, चलो। इसके बाद है भारतीय महिला संघ। भारतीय महिला संघ। कौन? एनी बेसेंट। कब? 1917। कहां? मद्रास, अड्यार मद्रास। इसका एक पत्रिका का नाम क्या है? स्त्री धर्म। याद हुआ लगभग? याद हुआ ये? चलो, नहीं याद जिसको हो रहा है, लगभग याद हो रहा होगा, भूलोगे जरूर। रूम पे जाके 1-2 बार देखोगे, पक्का याद हो जाएगा। उसके बाद जब दोबारा पूछेंगे ना, तो याद रह जाएगा। ठीक है, चलो। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। अब ये नाम काफी लंबा चौड़ा है, ठीक है, जो पहली बार सुन रहे उसको याद रखने में थोड़ा सा तकलीफ होगा, लेकिन इसके पीछे कहानी बताई, उसको याद रखना। कांग्रेस जो है, कांग्रेस में 2 बार विभाजन हुआ है। कितना बार? 2 बार। आजादी से पहले कांग्रेस में 2 बार विभाजन हुआ है। ठीक है, एक बार हुआ है 1907 में और दूसरी बार हुआ है 1918 में। कब हुआ है? 1918 में। 1907 का विभाजन सूरत में हो गया था, ये सब जान रहे हो। लेकिन 1918 वाला जो विभाजन होता है, क्या बोल रहे हो? नहीं, 16 में मर्ज कर दिया था। 7 में जो विभाजित होगा, कांग्रेस पार्टी में झगड़ा हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी में क्या होगा? झगड़ा। देखो, कांग्रेस में 2 तरह के विचारधारा के लोग हैं, हर जगह होता है, तुम्हारे घर में भी होता है। एक होगा जिसका होगा गाली दिया, वो मार के साले मुंह तोड़ देंगे, और दूसरा होगा अच्छा रहने दो, समझा देंगे उसको, उसके पापा को कंप्लेन कर देंगे। एक पार्टी ये होगा, ठीक है, ये पक्ष होगा मम्मी का, ठीक है। और अगर छोटा चाचा है तुम्हारा, मार लो, मारे मुंह तोड़ दो, ठीक है। ये होगा जो यंग जनरेशन है। यही कांग्रेस में भी हुआ। कांग्रेस में 2 जनरेशन के लोग हैं, एक बुढ़ऊ लोग और एक जवान लोग। जवान लोग का है मुक्का के बदले मुक्का, ठीक है, और बुढ़ऊ लोग है कंप्लेन करेंगे, ठीक है, रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसा नहीं है, आपका बच्चा यहाँ आके सुसु कर देता है मेरे गेट के सामने, रोकिए उसको, ठीक है। और दूसरा वाला पक्ष क्या करेगा? जान रहा है, ठीक है, करंट लगा देगा, 3 इडियट वाला, ठीक है। तो इस विवाद पर कांग्रेस में हो जाता है झगड़ा और कांग्रेस 2 भागों में बढ़ जाता है। एक को बोलते हैं, इसमें से एक को बोलते थे गरम दल और एक को बोलते थे नरम दल। यह विभाजन हुआ है 1907 में। तो अगर पूछा जाए कांग्रेस गरम दल और नरम दल में कब बढ़ गया था? 1907 में। नरम दल होगा जवान लोग होगा, बुढ़वा लोग, ठीक है, और जवान लोग गरम दल, ठीक है, इतना याद रहेगा।
अब बहुत कोशिश के बाद, क्योंकि लोग बम फोड़ा फोड़ी करने लगा तो कांग्रेस अस्तित्वहीन हो गया, ठीक है, ज्यादा मारपीट करके तुम सरवाइव नहीं कर पाओगे, तुमको थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा। तो वापस मिलाया गया दोनों को, गरम दल और नरम दल को, ठीक है, 1916 में। कब मिलाया गया? 1916 में, ठीक है। लेकिन मिल गया, पर ये होता है ना, दिल नहीं मिल पाएगा, ठीक है, भले ही एक घर में रहने लगो पर दिल नहीं मिल पाएगा। तो वही हुआ है, दोनों का दिल नहीं मिल पाया है, ठीक है। अब दिल नहीं मिल पाया तो हमेशा विवाद तो बना रहेगा, और यही विवाद फिर से शुरू हो जाता है। तो 1918 में मॉन्टेग्यू घोषणा जब हुआ था, तो उसमें समर्थन दें या इसके खिलाफ जाएं, इसको लेकर विवाद हो गया। और जो बुढ़वा लोग था वो क्या बोला? ठीक है बोल रहा है, ठीक है। मॉन्टेग्यू घोषणा अंग्रेज की तरफ से था, ठीक है, वो पढ़ाएंगे जब डिटेल से पढ़ाएंगे तब, सिर्फ इतना याद रखना। तो उसमें जो बूढ़ा लोग था, जो उदारवादी लोग था, वो उसका समर्थन कर देगा, और जो गरम वाला वो क्या बोलेगा? हमको अंग्रेज का कोई भी एहसान नहीं चाहिए। तो फिर से वहां झगड़ा हो जाएगा। पर अभी कांग्रेस पर पकड़ किसका है? गरम दल वालों का। किसका पकड़ है? गरम दल वालों का। और दूसरा, अभी एक और आदमी आ गए हैं, वो है गांधी। कौन है? गांधी। तो अब गांधी के हिसाब से चलेगा, अभी हुआ नहीं है लेकिन हो जाएगा कुछ दिन में, इसलिए नरम दल वाले का आवाज थोड़ा सा दब जाता है। और उसके लीडर उस वक्त थे एसएन बनर्जी, मतलब जो नेतृत्व कर रहे थे एसएन बनर्जी। बोले ठीक है, जब मेरा यहाँ कमेन है तो हम बाहर एक तो झोपड़ी टांग के वहीं रहेंगे। तो कांग्रेस से अलग होकर एक नया पार्टी बना लेते हैं एसएन बनर्जी, जिसका नाम होता है इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। तो कांग्रेस के दूसरे विभाजन के बाद ये बना है। कब बना है? दूसरे विभाजन के बाद, 1918 या 1919, ठीक है। कब बना है ये? 1918, ठीक है, या 1919, ठीक है। ज्यादातर आंसर में क्या रहेगा? 1919, ठीक है। तो याद रखोगे, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, इसकी स्थापना किसने की? एसएन बनर्जी ने। और तेज बहादुर सप्रू, ठीक है, और जायकर, सप्रू, जायकर, एसएन बनर्जी, ये सब मिले हुए। लेकिन एक नाम तुम याद रखो, दो नाम याद रखोगे, ये कौन है? एसएन बनर्जी और तेज बहादुर सप्रू। ये सब ठंडे दिमाग वाले हैं। तो कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब हुआ है? 18 में। कब हुआ है? 18 में। और इसी विभाजन के बाद ये लोग नया पार्टी बना लेंगे जिसका नाम होगा इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। कहां अगर ये हुआ है तो ये पूछा जाए तो मुंबई। कहां हुआ है? मुंबई में। कहां स्थापित हुआ है? मुंबई में, ठीक है। याद रहेगा इतना सा चीज। मुंबई में कांग्रेस का दूसरा विभाजन हो गया, मुंबई बैठक हुआ था, उसमें विभाजन हो गया। उसके बाद एसएन बनर्जी और अन्य जो उदारवादी विचारधारा के लोग हैं, ये लोग अलग हो जाएंगे और अलग होकर एक नया पार्टी बनाएंगे। उस पार्टी का नाम क्या होगा? इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। याद रहेगा इतना सा। कांग्रेस के दूसरे विभाजन के बाद किस पार्टी का गठन किया उदारवादियों ने? इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। नेतृत्व कौन कर रहा था? एसएन बनर्जी, तेज बहादुर सप्रू। कब? 1819, ठीक है। कहां? मुंबई। अगला है अवध किसान सभा। क्या है? अवध किसान सभा। इसका संस्थापक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। संस्था उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, क्योंकि ये यूपी के अंदर एक क्षेत्रीय संस्था हो गया। लेकिन फिर भी तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं? संस्थापक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। तो याद रखोगे, जवाहरलाल नेहरू बाबा रामदेव, रामदेव नहीं, रामचंद्र, ठीक है, बाबा रामचंद्र के साथ मिलकर, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने। ऐसे भी रामदेव के साथ मिल नहीं सकता है, क्योंकि रामदेव बाबा जो है वो बीजेपी समर्थक हैं और जवाहरलाल नेहरू ये कांग्रेस के हैं, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र अगर होते उस वक्त बाबा रामदेव तो क्या करते? ठीक है, ठीक है। तो अवध किसान सभा, इसकी स्थापना किसने की है? जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र, रामदेव नहीं, बाबा रामचंद्र, ठीक है। तो दोनों ने मिलकर 1920 में। कब किया? 1920 में। तो अवध किसान सभा, अवध क्षेत्र कहां पड़ता है? यूपी में। अवध कहां है? यूपी में। तो अवध में एक पार्टी गठित हुआ जो किसानों के लिए था, एक सभा बोल सकता है, जिसको अवध किसान सभा कहा गया। नेतृत्व किसने किया? जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र। कब? 1920 में। कब? 1920, ठीक है। अगर पर्टिकुलर कोई जगह पूछ ले, अवध क्षेत्र था, बड़ा क्षेत्र था उसमें, तो प्रतापगढ़। कहां? प्रतापगढ़, ठीक है, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, ठीक है, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ कहां है? यूपी में, अवध क्षेत्र में पड़ता है। तो फिर से रिपीट करो, अवध किसान सभा का संस्थापक जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र। कब हुआ? 1920। कहां हुआ? प्रतापगढ़, यूपी, ठीक है। चलो अगला है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। क्या है? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं एटक। क्या बोलते हैं? एटक, ठीक है, एटक। अब ये बिजनेस कॉमर्स से संबंधित है, मतलब कॉमर्स नहीं, क्या बोलते हैं उसको, इंडस्ट्री, ट्रेड, ये सबसे संबंधित है। ये अलग टॉपिक में पढ़ा है कांग्रेस में, जो नहीं पढ़े वो सब पढ़ोगे जब डिटेल पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो, अभी सिर्फ याद करो।
कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी एटक, एटक की स्थापना हुई है 1920। कब हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चा डिटेल नहीं भी जानता है, सिर्फ इतना याद रखा है, तो काफी ऐसे बार होंगे तुमसे यही डायरेक्ट सवाल पूछेगा कि एटक की स्थापना किसने कब हुई है और इसका संस्थापक कौन है। जो सिर्फ इतना पढ़ के रखा हुआ है उसका लगभग काम हो जाएगा। इसीलिए जब कोई एग्जाम के पहले जाओगे उसमें डिटेल की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, जो फैक्ट्स हैं वो सारे हमको याद रहने चाहिए। ठीक है, डिटेल तब पढ़ते हैं जब बहुत हमारे पास समय हो और पढ़ना हो हमको। ठीक है, तो डिटेल आराम से क्लास में पढ़ाएंगे, यहाँ भी फैक्ट्स याद रखो। ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कब हुई इसकी स्थापना? 1920। कहाँ हुई? मुंबई में। कहाँ हुई? मुंबई में। ठीक है, मुंबई में। किसने किया? एनएम जोशी, ये इंपॉर्टेंट आदमी है, एनएम जोशी। इनके साथ कौन थे? लाला लाजपत राय। तो एटक से 2 सवाल पूछा जाएगा, ध्यान से याद रखना, एटक से 2 सवाल। अगर पूछ ले कि एटक का संस्थापक कौन है? एनएम जोशी। कौन है? एनएम जोशी। अगर इनके साथ 1-2 और नाम जोड़ के दे, उसमें लाला लाजपत राय भी रहे, तो सहयोगी ये सब है, सब मिलकर किए हैं। लेकिन अगर दोनों में से किसी एक को चुनना होगा तो किसको चुनेंगे? एनएम जोशी। लेकिन अगर पूछ ले कि एटक का प्रथम अध्यक्ष कौन नियुक्त हुआ, कौन नियुक्त हुआ? लाला लाजपत राय। उसमें एनएम जोशी नहीं होगा, ध्यान देना। अगर पूछा जाए एटक का संस्थापक कौन? एनएम जोशी। एटक का प्रथम अध्यक्ष कौन? लाला लाजपत राय। क्या लाला लाजपत राय संस्थापक सदस्य हैं क्या? तो आंसर है हाँ। ठीक है, याद रहेगा। अगर एनएम जोशी नहीं रहे और ऑप्शन में लाला लाजपत राय रहे, तब हमारा आंसर संस्थापक में भी क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय। और ये भी एग्जाम में हो चुका है, तो फिर से रिपीट करते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, अच्छा खाली यूनियन तक लिखे हैं जी, कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस। ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसको हिंदी में क्या सॉरी शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एटक। क्या बोलते हैं? एटक। हिंदी में भी इसको एटक लिख देगा। ठीक है, इस तरह से करके एटक लिख देगा, एटक। ठीक है, अब पता ही नहीं चलता बच्चों की एटम बम है क्या। ठीक है, अंग्रेजी वाला को तो पता है कि इसका कुछ ना कुछ फुल फॉर्म होगा, पर हिंदी वाले को क्या पता चलेगा कि एटक क्या है। तो ध्यान दोगे, एटक इसको ज्यादा हम लोग बोलते हैं, ये पूरा कम ही देगा, एटक ज्यादा बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश वाला देख लोगे तो समझ में आ जाएगा किसके बारे में चर्चा कर रहा है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कब हुई इसकी स्थापना? 1920 में। किसने किया है? एमएन जोशी ने। और सहयोगी कौन है? लाला लाजपत राय। प्रथम अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? लाला लाजपत राय। चलो, कहां हुई? मुंबई में। अगला है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ध्यान से इसको याद रखोगे, यहां भी गलती होता है बहुत। अगर तुमको सिर्फ एक फ्लैट क्वेश्चन पूछे कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई है, बड़ा ध्यान से इसको सुनना और याद रखना, नहीं तो गलती होगा। ऑप्शन को खंगालोगे पहले। ऑप्शन अगर 1920 और 1925 दोनों है, क्वेश्चन हो गया गलत। क्या हो गया? गलत। अब इसमें से हमको चुनना है, फिर भी सही करना है। और सिर्फ पूछा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई है, तो आंसर कर देना 1925। कब कर दोगे? 1925। बोलोगे जब बोल रहे हैं गलत है तो फिर कैसे कर देंगे? तुम्हारे नजर में हो सकता है गलत हो, पर एग्जामिनर के नजर में वो गलत हो सकता है वो सही हो, तो तुम बहस नहीं कर पाओगे। बहस करने के लिए केस करना पड़ेगा, और केस जब करोगे कोर्ट जाओगे, फिर कोर्ट एक क्या बोलते हैं उसको, मतलब एक्सपर्ट कमिटी गठित करेगा, फिर उस पर डिस्कशन होगा। तुम्हारी औकात नहीं है, उससे बाहर है। इसलिए हमको अंतिम लड़ाई अपने ही से ही लड़ना है, खुद से ही लड़ना है। अब ऐसा क्यों हुआ? पहली बार जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई पार्टी का गठन हुआ, वो हुआ भारत से बाहर। कहां हुआ? भारत से बाहर, ताशकंद में। कहां हुआ? ताशकंद। ताशकंद उज्बेकिस्तान में है। कहां है? उज्बेकिस्तान। अगर ये नहीं दिया उज्बेकिस्तान, तुमको दे देगा यूएसएसआर। क्या दे देगा? यूएसएसआर। अब जो नए बच्चे उसको काफी सारे नए टर्मिनोलॉजी मिल रहे होंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सुनते सुनते सीख जाओगे। यूएसएसआर एक्चुअल में रूस का संघ था। क्या था? रूस का संघ। अभी रूस अकेला देश देख रहे हो, इससे पहले रूस अकेला देश नहीं था, ये काफी सारे जगहों पर हड़प कर बैठा हुआ था और एक संघ बनाकर रखा हुआ था। उसी संघ को कहते थे यूएसएसआर। क्या कहते थे? यूएसएसआर। इतना समझ में आ गया? उसी में से एक देश था जिसका नाम था उज्बेकिस्तान। क्या नाम था? उज्बेकिस्तान। और ये उज्बेकिस्तान का ताशकंद जगह हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। लाल बहादुर शास्त्री का सब नाम सुने हो ना? लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्रधानमंत्री थे, और ये साला पाकिस्तान के साथ झगड़ा हमारा हुआ था, बैठक बुलाया था रूस, बोला था आइए दोनों को यहीं पे बैठक बुलाते हैं और यहीं झगड़ा खत्म करवाएंगे। झगड़ा खत्म करवाने के चक्कर में इनको भी खत्म कर दिया, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री को जहर डालकर वहां मार दिया, ठीक है। और कांग्रेस इस पर कभी भी प्रत्यक्ष रूप से सवाल नहीं उठाई। ये बड़ा घिनौना चीज है। डिटेल इसका किसी को नहीं पता है क्या है। हम भी अभी बोल रहे हैं, ये डिटेल नहीं पता है। ये सिर्फ आंशिक आधार है जो कुछ किताबों में पब्लिश हुआ है। किनकी मृत्यु के बाद कैसे क्या मृत्यु हुई नहीं हुई, जांच कमेटी क्या रिपोर्ट दिया, कुछ भी नहीं बाहर आया है। लेकिन जो उनके परिवार का लोगों का कहना था कि इनका शरीर नीला पड़ गया था, इसका मतलब जहर डाल के मारा गया था इनको। सोचो, एक प्रधानमंत्री दूसरे देश में मर जाते हैं और देश कोई एक्शन नहीं लेता है। काफी मतलब
क्या बोल सकते हो, हास्यास्पद चीज है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन तुमको याद रखना है कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी पद पर रहते हुए भारत में या भारत से बाहर? कहां हुई थी? ताशकंद में। यही ताशकंद कहां है? उज्बेकिस्तान, ठीक है, वही वाला ताशकंद। इस जगह पर ही एम.एन. रॉय ने, किसने? एम.एन. रॉय ने भारतीयों के लिए एक पार्टी का स्थापना किया जिसका नाम था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। क्या था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। हम लोग पढ़ने के लिए कह देते हैं खाली कम्युनिस्ट पार्टी। अगर खाली कम्युनिस्ट पार्टी पूछा है तो 1920 एम.एन. रॉय ताशकंद। क्या बोलते हैं? 1920 एम.एन. रॉय ताशकंद। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अगर हमको डिटेल से पूछना है या पढ़ना है तो हम बोलते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भारत में स्थापित हुआ और यह हुआ 1925 में। कब हुआ? 1925। थोड़ा बहुत अंतर समझ में आया? फिर से रिपीट करते हैं। एक्चुअल में वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी अलग अलग नहीं है, हम पढ़ने के लिए बोल देते हैं, है दोनों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआई पार्टी ही है। फिर से रिपीट करते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक कौन है? एक आदमी जो है वो है एम.एन. रॉय। कौन है? एम.एन. रॉय, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक। लेकिन इसकी स्थापना कितनी बार हुई है? 2 बार। एक बार भारत से बाहर और एक बार भारत में। पहले भारत से बाहर हुआ कि बाद में भारत से बाहर हुआ? पहले 1920 में। कब हुआ भारत से बाहर? 1920 में। कहां हुआ? ताशकंद, उज्बेकिस्तान। याद हो गया इतना सा? वापस जब वो भारत आएंगे तो भारत में इसको इस्टेब्लिश करेंगे। कब करेंगे? 1925 में। कब करेंगे? 1925 में। कहां करेंगे? कानपुर में। कहां करेंगे? कानपुर में। दोनों चीज याद हुआ? काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों से सवाल आता है कि ताशकंद पार्टी का स्थापना कब हुआ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ? और ऑप्शन में दिया 1915, 1920, 1930, 1928। क्या आंसर होगा? 1920। बिना हिचक के मारोगे 1920। और दूसरा दिया 20 नहीं दिया, उसकी जगह पे 25 दे दिया तो 25 मारोगे। लेकिन जब दोनों दे दिया और तुमको भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पूछा है तब मोस्ट प्रोबेबली चांस है तुमको वो पूछ रहा है भारत वाला, और भारत वाला कब हुआ है? 25 में। क्लियर है इतना सा? फिर से रिपीट करते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई, इसको शॉर्ट में भी लिखता है कई बार सीपीआई। संस्थापक कौन है? एम.एन. रॉय। दोनों जगह स्थापना वही करेंगे। पहली बार कब करेंगे? 1920। दूसरी बार 1925। पहली बार कहां? ताशकंद, उज्बेकिस्तान। दूसरी बार कानपुर। कानपुर कहां है? पता है? चलो अगला है विश्व भारती। इसके बारे में पहले बता रखे हैं कि 1901 में एक संस्था स्थापित हुआ जिसका नाम था शांति निकेतन। क्या था? शांति निकेतन। 5 बच्चों से स्टार्ट किए थे रविंद्रनाथ टैगोर एक स्कूल, उसका नाम था शांति निकेतन। और आगे चल के धीरे धीरे इतना डेवलपमेंट हुआ 1921 में वो यूनिवर्सिटी बन गया। ठीक है, तो याद रखोगे उसी यूनिवर्सिटी का नाम है विश्व भारती विश्वविद्यालय। विश्व भारती विश्वविद्यालय। तो या तो विश्व भारती दे देगा या विश्व भारती विश्वविद्यालय दे देगा, दोनों एक ही चीज है। कब हुई इसकी स्थापना? 1921 में। किसने किया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। कहां किया? कलकत्ता में। कहां किया? कलकत्ता। कहां किया? कलकत्ता। याद रहेगा, विश्व भारती विश्वविद्यालय या सिर्फ विश्व भारती किसने किया स्थापित? रविंद्रनाथ टैगोर ने। कब किया? 1921 में। कहां किया? कलकत्ता में। ठीक है, चलो अगला है स्वराज पार्टी। आ गया ना? बोले थे यहाँ याद रखने के लिए क्या था? स्वराज सभा, यह स्वराज पार्टी। तो स्वराज सभा किसका नाम था? होम रूल लीग। होम रूल लीग का नाम था स्वराज सभा। ठीक है, आगे चल के इसका नाम रखा गया 1920 में। अब स्वराज पार्टी है, क्या है? स्वराज पार्टी। इसके संस्थापक हैं सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू। सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू, 2 आदमी। देखो एक्चुअली में हुआ क्या था, कांग्रेस का एक बैठक हुआ था बिहार में 1922 ईस्वी में। कब हुआ था? कहां हुआ था? गया में। इस बैठक की अध्यक्षता की थी सी.आर. दास ने। जो नहीं पढ़े हो कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस वाला जब पढ़ाएंगे तो वहां ये सब पढ़ोगे। और कांग्रेस अभी फिर से एक बार जो बैठक की अध्यक्षता वाला है वो टॉपिक रिवाइज करवाएंगे तुम लोग को बैच में। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो याद रखना 1922 का बैठक बिहार के गया में हुआ था कांग्रेस का। हर साल बैठक होता है, उसी में से एक बैठक, उसकी अध्यक्षता की थी सी.आर. दास ने। काफी चीजों पर डिस्कशन हो रहा था और इन सारे डिस्कशन में एक, क्योंकि अभी तुरंत खत्म, क्या बोलते हैं उसको, खत्म नहीं हुआ है, अभी चल ही रहा था, नहीं खत्म हो चुका था। कौन सा? असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन में काफी सारे गांधी के विचार थे कि हमको पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना है, हमको अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करना है, इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना है। इन सारे विचारों पर झगड़ा चल रहा था, मतलब विवाद चल रहा था। सी.आर. दास का कहना था कि हम कैंडिडेट खड़ा करेंगे, और कांग्रेस यानी जो गांधी जी हैं या कांग्रेसी हैं, मैक्सिमम जो गांधी जी बोलेंगे वही कांग्रेसी का विचार होगा, उनका कहना है कि हम कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे। इसी दोनों में विवाद हो गया। तो कांग्रेस सी.आर. दास बोले चलो ठीक है, कोई नहीं, हम लोग अपना अलग पार्टी बनाकर उससे कैंडिडेट खड़ा करेंगे। तो सी.आर. दास और इनके साथ मोतीलाल नेहरू भी आ जाएंगे, ये दोनों मिलकर एक नया पार्टी बना लेंगे। उस पार्टी का नाम होगा स्वराज पार्टी, और इलेक्शन में ये लोग हिस्सा लेंगे।
अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे और जीतेंगे भी, ठीक है। तो याद रखोगे स्वराज पार्टी, इसकी स्थापना हुई है 1923 में। कब हुई है? 1923। कहां हुई है? इलाहाबाद। कहां हुई है? इलाहाबाद। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कई बार यही पूछा जाता है, किस बैठक के बाद, किस बैठक के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना हुई? कौन सा बैठक का बाद? 1922 का गया बैठक। कौन सा? 1922 का गया बैठक। इसके बाद 1923 में सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में एक पार्टी गठित किया, जिसका नाम पड़ा स्वराज पार्टी। याद हुआ? स्वराज पार्टी का संस्थापक कौन? सीआर दास, मोतीलाल नेहरू। कहां हुई इसकी स्थापना? इलाहाबाद। कब हुई? 1923। ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज दिख रहा होगा, स्वराज, बिहार स्वराज दल। क्या है? बिहार स्वराज दल। तो ये लोग तो इलाहाबाद में बैठक स्थापित कर देंगे, इलाहाबाद से ऑपरेट करेंगे, लेकिन इनका जो यूनिट बिहार में स्थापित होगा उसके संस्थापक होंगे श्री कृष्ण। कौन होंगे? श्री कृष्ण सिंह। नाम सुने हो? कौन है? हाँ, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बनेंगे जब बिहार आजाद होगा, मतलब भारत आजाद होगा, तो प्रथम मुख्यमंत्री यही बनेंगे, श्री कृष्ण सिंह। तो यही स्थापित किए थे 1923 में ही बिहार स्वराज संघ की स्थापना कौन करेंगे? श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, चलो अब अगला है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। अब ये भी अच्छा चीज है, या सारा इंपॉर्टेंट है। मतलब हम बोले हैं कि 1900 से लेकर 1947 तक जितने संस्था हैं, एग्जाम में यहां से सवाल आता ही आता है, इसलिए अच्छे से याद रखोगे। अब ये क्या है? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। अब जो कभी नहीं सुना उसको थोड़ा सा दिक्कत होगा। HRA, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? HRA। क्या है? देखो, अभी कांग्रेस में हम बार बार बोल रहे हैं कि कांग्रेस में दो विचारधारा के लोग हैं, एक उग्रवादी और एक उदारवादी। तो उग्रवादी लोग जो है उनका बीच बीच में विचार जो है वो उग्र होता रहेगा। उसी उग्र विचारधारा के लोग जब और उग्र हो जाएंगे तो इसी को बोलेंगे क्रांतिकारी विचारधारा के लोग। क्या बोलेंगे? क्रांतिकारी विचारधारा के लोग। तो कुछ क्रांतिकारी विचारधारा के लोग हैं इस वक्त 1924 में एक जगह इकट्ठा होंगे और बोलेंगे हम लोग को एक अलग पार्टी बनाना है और उस पार्टी का काम होगा बम बम भड़म 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 ये सब करना। ठीक है, उसी का नाम ये लोग रखेंगे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। क्या नाम रखेंगे? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो यह स्थापित कब हुआ? 1924 में। कब हुआ? 1924। कहां हुआ? कानपुर में। कहां हुआ? कानपुर में। संस्थापक कौन कौन है? सचिंद्र नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां। 24 में स्थापित करेगा। पैसा का जरूरत लगेगा, ट्रेन लूट लेगा। समझ रहे हो किस लेवल का है? 1925 में काकोरी कांड सुने हो ना, यही लोग किया है। ठीक है, हाँ, ट्रेन एक्शन, सॉरी काकोरी कांड नहीं, योगी जी बोले हैं, गलत मत बोलो, ट्रेन एक्शन था ये। क्या था? ट्रेन एक्शन। काकोरी ट्रेन एक्शन। तो काकोरी ट्रेन एक्शन जो सुने हो, ट्रेन को लूटे हैं, यही पार्टी वाला लूटा है। तो सोच सकता है कैसा क्रांतिकारी गतिविधि ये लोग कर रहे हैं। आगे चल के भगत सिंह वगैरह लूटेंगे। ठीक है, तो याद रखोगे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। क्या नाम है? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब हुई? 1924 में। कहां? कानपुर में। और मुख्य संस्थापक में एक नाम याद रखोगे, वह सचिंद्र नाथ सन्याल। इसके अलावा राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद सब इसमें जुड़े हुए थे। ठीक है, बहुत लोग इसमें जुड़े हुए हैं। जितना अभी से 24 के बाद जब पढ़ाएंगे, कांग्रेस वगैरह जब पढ़ाएंगे, तब ये सब नाम तुम लोग के जवान पे चढ़ जाएगा, टेंशन नहीं लेना। ये सब का नाम जितना सुने हो ना, सब इससे जुड़े हुए हैं, जो नया लड़का लोग है। अब ये लोग एक कांड को अंजाम देगा और वो होगा काकोरी कांड। उसके बाद ये पार्टी थोड़ा सा ढुलमुल हो जाएगा, क्योंकि जो बड़े बड़े लीडर हैं वो सब पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो पार्टी का स्थिति थोड़ा सा खराब हो जाएगा। ठीक है, अब नए नए लड़के हैं। ठीक है, नए नए लड़के, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये सब बोलेंगे अब कमान हम लोग को संभालना पड़ेगा और इस पार्टी को रीस्टैब्लिश करेंगे। ठीक है, ये लोग एक बैठक बुलाते हैं दिल्ली में। कहां बुलाते हैं? दिल्ली में। फिरोज शाह कोटला मैदान सुने हो ना? तो फिरोज शाह कोटला मैदान में जितना नया छोड़ा था सबको बुलाया, बोला सब आओ, सब मिलकर एक नया पार्टी गठित करेंगे, फिर बम बड़म भड़ुम भड़ुम हम लोग करने का इच्छा हो रहा है। पुरनका बुढ़वा दादा सब तो चले गए। ठीक है, तो ये लोग मिलकर 1928 में इसको रीस्टैब्लिश करेंगे। कहां करेंगे? दिल्ली में। दिल्ली में कहां? फिरोज शाह कोटला मैदान में। ये भी पूछा जाता है, फिरोज शाह कोटला दे देगा, बोलेगा कहां इसकी स्थापना हुई है? फिरोज शाह कोटला। 4 साल बाद, कितने साल बाद? 24 में इसकी स्थापना हुई थी। 4 साल बाद यानी 28 में इसको रीस्टैब्लिश किया जाएगा और उसका नाम होगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। समझ में आया? तो कई बार तुमसे सवाल पूछा जाएगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का पूर्ववर्ती रूप क्या है? क्या है? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। शॉर्ट फॉर्म जिसको याद है वो कर लोगे। पहले छोटका आया, छोटा नाम वाला, इसके बाद नाम बड़ा। तो पहले HRA, उसके बाद HSRA। ठीक है, इसको याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है।
अब पहले वाले में जो थोड़े बड़े लोग थे, क्रांतिकारी लोग, वो सब हिस्सेदारी में आए, और दूसरे वाले में जो छोटे छोटे जवान लोग थे ये सब। इसमें मुख्य नाम क्या है? भगत सिंह। तो HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, मुख्य इसका निर्माता जो होगा वो कौन होगा? भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद। ये दोनों हीरो हैं। बटुकेश्वर दत्त, वो सब जो नाम जितना जान रहे हो सब इसका सदस्य है, लेकिन मुख्य नाम हम लोगों को याद रखना है, ठीक है? सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, सुने हो ना ये सब कहानी? ये पढ़ाएंगे, ये सब के बारे में जब बताएंगे तब ये डिटेल बताएंगे, कैसे क्या फांसी हुआ है, कैसे पकड़ाया है। अभी हमको संस्था पर फोकस करना है, तो याद रखोगे सब इसके सदस्य हैं, लेकिन मुख्य नाम से क्या याद रखोगे? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। इसमें से एक नाम अगर पकड़ना हो तो भगत सिंह। तो HRA का संस्थापक सचिंद्र नाथ सन्याल, HSRA का संस्थापक भगत सिंह। लेकिन पूरा चीज हमको याद रखना है कि सचिंद्र नाथ सन्याल के साथ राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, ये सब इसमें शामिल थे। HRA में कब गठित हुआ? 24 में। और कहां गठित हुआ? कानपुर में। इससे रिलेटेड एक घटना याद रखोगे तो बहुत मदद मिलेगा, वो है काकोरी कांड। काकोरी कांड करने वाला कौन है? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन वाले हैं, जिन्होंने काकोरी में ट्रेन लूटा था। तो वहां से याद हो जाएगा 25 में ये घटना हुआ है, और उससे 1 साल पहले ये लोग पार्टी गठित किया था 24 में। पैसा का जरूरत लगा, ट्रेन लूट लिया, वो बहुत बढ़िया चीज है, ठीक है? अभी हम किसी राजस्थान का कोई गिरोह था, उसका इंटरव्यू देख रहे थे। वो मतलब गुंडा वाला होता है ना, वो नॉर्मल शहर वाला गुंडा नहीं, डॉन वाला नहीं, वो बंदूकधारी गुंडा, ठीक है? वर्दी पहन के वो लोग रहता है, वो चंबल का डाकू वाला सब, ठीक है? उस तरह उसका इंटरव्यू देख रहे थे। वही बोला आप लोग क्यों करते हैं? बोला पैसा कमाने के लिए, हम लोग का ऑक्यूपेशन है। समझ रहे हो? बोला हमारा ऑक्यूपेशन है ये। बोले वाह, अंग्रेजों सिखा है, ठीक है? बोला लोग अलग अलग काम करते हैं, हमारा ये काम है, खानदानी बिजनेस है। बोले पहले तो आपके खानदान में जो भी होंगे, बोला 3 पीढ़ी से हम लोग यहाँ चल रहा है, उससे पहले भी होगा, हमको आइडिया नहीं है। 3 पीढ़ी से चल रहा है, हम लोग बागी हैं, ठीक है? और 3 पीढ़ी से लोग बाहर है, ठीक है? बोला आप लोग करते क्या है? मतलब पहले तो डाका डालता था, चोरी करता था, अब तो उसमें कोई, बोला दो डाका डालने में हम कम मजा है, सब लॉकर में रखता है। घर में डाका डाल के मिलता कहाँ है? जिसके पास पैसा है वो सब लॉकर में, अब जिसके यहाँ डाका डालेंगे उसके यहाँ कुछ है ये नहीं है, तो क्या करेंगे? तो वो सब छोड़ दिए। बोला तो अब क्या करते हैं? बोला उठाई करते हैं। समझ रहे हो? उठाई मतलब किडनैपिंग। बोला अब लॉकर में रखो, आया बेटा उठा लिए, लेके आओ। अब वो खुद जाएगा लॉकर से निकाल के लाएगा, हम काहे टेंशन लेंगे? देखते हो कितना बढ़िया प्रोफेशन है। बोला अब हम उठाई करते हैं, आ रहा है उसका बचवा, उठा लिए, बस अब काहे उतना मेहनत करेंगे? सिंग काटेंगे, सिंग काटना समझते हो? दीवार काटने को कहते हैं। सिंग काटेंगे, घुसेंगे, अलमीरा तोड़ेंगे, पता चलेगा 1000-2000 मिलेगा, ठीक है? बेटवा बाहर निकलेगा, उठा लेंगे, ठीक है? अपने लॉकर से निकाल के देगा बिना किसी को बताए। बोले अच्छा ऑक्यूपेशन, ठीक है? चलो आ जाओ। यही ये लोग को जरूरत था पैसा का, तो ट्रेन लूट लिया, ठीक है? उतना ज्यादा दिमाग लगाने की क्या आवश्यकता है? चलो अब आगे आओ। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, इसको तो सब जानते होंगे, RSS। फुल फॉर्म भले ही नहीं जानता होगा, शॉर्ट में सब जानता होगा, RSS, ठीक है? यहाँ पर जो भारत है, शुरू से 2 विचारधारा के लोग हैं। एक जिसका विचारधारा हिंदुत्व पर थोड़ा ज्यादा होगा, और एक जो होगा वो नॉर्मल विचारधारा वाला होगा, ठीक है? जो कि सेकुलर विचारधारा का रखता है, ठीक है? इसको हम लोग लेफ्ट विंग और राइट विंग कहते हैं, ये सब पॉलिटिक्स का चीज है, ठीक है? थोड़ा सा याद रखना। इसमें से जो बीजेपी वाला ग्रुप है, ये एकदम मतलब खुला आम है, इसमें ऐसा नहीं है कोई छुपा है। बीजेपी वाला जो ग्रुप है, ये थोड़ा सा आरएसएस के प्रति झुकाव रखता है। किसके प्रति? आरएसएस, मतलब हिंदुत्व के प्रति। और इसका तुमको दिख भी रहा है। अभी महाराष्ट्र में बताए होंगे कि औरंगजेब का कब्र खोद के बैठा हुआ है ये लोग, ठीक है? बजरंग दल वाला सब कब्र खोद दिया है। अब उसका पता नहीं, कुछ भगवान ढूंढ रहा है, क्या ढूंढ रहा है पता नहीं, लेकिन कब्र खोद दिया है, ठीक है? तो ये यही सब विचारधारा के लोग हैं। तो ये लोग हिंदुत्व को ज्यादा समर्थन देगा, और जो कांग्रेस वाला था वो इस पे ज्यादा फोकस नहीं करेगा। हमेशा से लड़ाई चला है, ठीक है? तो आरएसएस का स्थापना किसने किया और कब किया, ये याद रखोगे। अब कोई आरएसएस के सदस्य हो या इसके समर्थक हो तो बुरा मत मानना, यहाँ पर भी एक मेरा लॉजिक है, ठीक है? उसको याद रखने के लिए याद रखना। अगर कोई इससे जुड़े हुए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा दिल से बात ऐसा नहीं है, बस हाँ याद रखने के लिए है। तो आरएसएस ज्वाइन करने वाले लोग गवार होते हैं। कैसे होते हैं? गवार। हम पहले बोलते हैं, डिस्क्लेमर पहले ही है कि इसको दिल से नहीं लगाओगे। कोई अगर किसी के कोई समर्थक है या कोई उसके सदस्य, किसी के गार्जियन हैं, तुम हो, हमको नहीं पता, याद रखने के लिए कि आरएसएस में जुड़ने वाले लोग गवार होते हैं। इतना जिसको याद रख गया वो संस्थापक याद कर लोगे। और वो हेड गवार, गवारों का भी गवार बोलते हैं ना जी, गवारों का गवार है तो हेड गवार है, ठीक है? जो आरएसएस ज्वाइन कर लिया, नॉर्मल आदमी गवार होता है, वो गवारों का गवार है, हेड गवार है, ठीक है? तो याद रखोगे हेड गवार।
संस्थापक कौन है? हेड गवार। कब हुई इसका स्थापना? 1925। कब हुई? 1925। 1925 कहाँ हुई? नागपुर में। कहाँ हुई? नागपुर। ठीक है, नागपुर। कहाँ हुई? नागपुर। ठीक है, पूरा नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लिख दिए ताकि आंख में कभी ऐसा ना हो कि एक बार पूछ लिया। जो लोकसभा उसके प्रथम अध्यक्ष हम लोग पढ़ते हैं, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष हैं जीवी मावलंकर। कौन है? और ऑप्शन में दे दिया गणेश वासुदेव मावलंकर। अब बच्चा ढूंढ रहा है चला जीवी कहाँ है, ये गलत हो गया। ठीक है, अब बहुत ऐसा बच्चा है तुम्हारे बीच में बैठा हुआ होगा, 2-4 बच्चा जो ढूंढ के आया है। तो मिलियन रहे जीवी मावलंकर पढ़े हैं, ये इसलिए हुआ क्योंकि कभी गणेश वासुदेव देखा ही नहीं है। जीवी का फुल फॉर्म है गणेश वासुदेव। ठीक है, अब वो दे दिया, इसलिए तुमको कभी ऐसा ना लगे कि वही है कि कोई और है। पूरा नाम है केशव बलिराम हेडगेवार। केशव बलिराम हेडगेवार, पर याद क्या रखना है हमको? हेडगेवार। ठीक है, तो याद रखोगे आरएसएस के संस्थापक गवारों के गवार है। ठीक है, दिल से मत लेना बाबू कोई भी, तो पता चलेगा कल मेरे झगड़ा करने पहुंच गया अकेले में, कैसे बोल दिए। ठीक है, तब तो मुस्लिम लोग भी पहुंच जाएगा कि मियां कैसे बोल दिए। ठीक है, ठीक है, आओ, तो याद रखना है। तो आरएसएस के लोग कैसे हैं? तो हम नहीं बोले हैं कुछ, तुम लोग बोले हो गवार, तो हेड गवार। संस्थापक हो गया, याद हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। नौजवान भारत सभा। नौजवान एक ही याद रखोगे, भगत सिंह। नौजवान भगत सिंह, नौजवान भगत सिंह। तो याद रखना नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन है? भगत सिंह। नौजवान भारत सभा भगत सिंह। ठीक है, कहाँ किया? लाहौर में। कहाँ किया? लाहौर। ठीक है, 26 में 1926 लाहौर। 1926 लाहौर। नौजवान भारत सभा का स्थापना 1926 लाहौर। नौजवान भारत सभा का स्थापना 1926 लाहौर। किसने किया? भगत सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नौजवान भारत सभा किसने किया? भगत सिंह। कहां किया? लाहौर में। कब किया? 26। ठीक है, चलो अगला है HSRA। इसके बारे में बता दिए। HSRA से इसका इसका स्थापना फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में हुआ 4 साल बाद, यानी 1928 में। कब? 1928। किसने किया? भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद। इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। ठीक है, चलो अगला है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। इसको हम बोले IIL। याद रखना, क्या याद रखना? IIL। अगर ये मिल जाएगा तो इसका संस्थापक है रास बिहारी बोस। कौन है? 1928 में। कब? 1928। हाँ, थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, और अभी भी बच गया है। ठीक है, अभी बच गया, कल इसको खत्म कर लेंगे। और ये जितना भी अभी देख रहे हो, हम बार बार बोल रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, ये सबसे सवाल आता ही आता है। ठीक है, तो IIL इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इसकी स्थापना कब हुई है? 1928 में। किसने किया है? रास बिहारी बोस ने। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी पूछ लेता है। उसके बाद है बिहार प्रांतीय सभा। बिहार प्रांतीय किसान सभा। बिहार प्रांतीय किसान सभा। बिहार प्रांतीय किसान सभा। सहजानंद सरस्वती, ये जो आदमी है ये अभी तो शुरू हुआ है, कुछ नहीं जानते उनके बारे में, सिर्फ इतना ही जानना कि सहजानंद सरस्वती किसान के सबसे बड़ा नेता है। क्या है? किसान के नेता। कुछ चीज है जिसको टिकाना पड़ेगा तुमको। ये बिहार के हैं। सहजानंद स्वामी कहाँ के हैं? बिहार। सहजानंद स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार के हैं। और कई बार तो इनसे यही सवाल पूछा जाता है कि निम्न में से सबसे बड़े किसान नेता कौन है, या किसानों के लिए सबसे अधिक काम करने का प्रयास किसने किया? सहजानंद सरस्वती। ऑल इंडिया किसान जो संघ स्थापित होगा वो भी यही करेंगे। ठीक है, तो आगे चल के इनके बारे में पढ़ेंगे, नाम सिर्फ याद रखते जाओ। तो सहजानंद सरस्वती कहाँ के हैं? बिहार के। और ये बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना करेंगे। किसका स्थापना करेंगे? बिहार प्रांतीय किसान सभा। बिहार प्रांतीय किसान सभा 1928-29 में। कब करेंगे? 1928-29। ठीक है, बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती। कब करेंगे स्थापना? 1928-29। ठीक है, अब बहुत ज्यादा अभी डिटेल नहीं पढ़ना, ये बिहार वाले में थोड़ा बहुत ये सब के बारे में पढ़ाएंगे, अभी याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है। नहीं पूछेगा कहां स्थापित हुआ, लेकिन अगर पूछ रहे तो पटना दे दोगे। ठीक है, चलो अगला है इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। क्या है? इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। अब ये बहुत बच्चा सुना ही नहीं होगा, लेकिन जो भी लुसेंट वगैरह थोड़ा सा पढ़े हो वो एक आदमी का नाम सुना होगा, इसका नाम है सूर्य सेन। क्या नाम है? सूर्य सेन। अब ये वो अलगे लेवल के हैं। सूर्य सेन जो है लोकल बॉस है। ठीक है, क्या है ये? लोकल बॉस। इनको लोकल में आदमी कहता है मस्टरदा। क्या कहते हैं? मस्टरदा। बंगाली आदमी है। कैसा आदमी है? बंगाली। बंगाल के रहने वाले हैं। और ये सूर्य सेन जो है एक ग्रुप बनाएंगे, एक आर्मी इसको नाम दे दिया है। क्या दे दिया है? आर्मी, जिसका नाम होगा इंडियन रिपब्लिकन आर्मी।
ठीक है। 1930 में यह स्थापित करेंगे। कब करेंगे? 1930 में। अब ये जो रह रहे हैं सूर्यसेन जो है बंगाली तो है, बंगाल थे, लेकिन बंगाल दो पार्ट में है, जानते हो। आज एक बंगाल को हम बांग्लादेश जानते हैं, पहले बांग्लादेश भारत का हिस्सा था, उसको पूर्वी बंगाल कहते हैं, और दूसरा बंगाल जो है अभी पश्चिम बंगाल है हमारे पास। तो ये पूर्वी बंगाल में रहते थे। कहां रहते थे? पूर्वी बंगाल। उसमें एक जगह है चटगांव। क्या है? चटगांव। तो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का स्थापना कहां हुआ? चटगांव। चटगांव। अब पता है तुम लोग को चटगांव इतना इंपॉर्टेंट है, कई बार यही पूछ लेता है चटगांव कहां है। वर्तमान में चटगांव कहां है? बांग्लादेश। कहां है? बांग्लादेश। तो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का स्थापना किया है सूर्यसेन ने। इनको मास्टरदा कहते थे। इनका उपनाम अगर पूछा जाए क्या है उपनाम? मास्टरदा। कहां किया? चटगांव में। कहां है चटगांव? बांग्लादेश में। कब किया? 1930। और ये इनका आर्मी चटगांव शस्त्रागार को लूट लेगा। ठीक है, तो बताइए ये भी खतरनाक आदमी है। चटगांव में जो अंग्रेज के सेना का शस्त्रागार, समझते हो ना? शस्त्रागार मतलब जहां हथियार रखते हैं। ठीक है, जहां हथियार रखते हैं। तो जहां हथियार रखा हुआ था, लोग छीनता है, ये बोला एक दो को छीन के क्या करेंगे, चलो जहां हथियार रखता है वहीं से उड़ा लेते हैं। तो चटगांव शस्त्रागार पर ये लोग हमला कर देंगे 1930 में ही, और चटगांव शस्त्रागार को लूट लेंगे। तो कई बार यही पूछा गया है कि चटगांव शस्त्रागार लूट कांड या चटगांव शस्त्रागार कांड का मास्टरमाइंड कौन है? कौन है? सूर्यसेन। कौन है? सूर्यसेन। और इनको कहते भी थे मास्टरदा। ठीक है, इसीलिए मास्टरमाइंड है। तो फिर से रिपीट करते हैं, सूर्यसेन यानी मास्टरदा का जो ग्रुप था उसका नाम क्या था? इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। क्या नाम था? इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। इसकी स्थापना उन्होंने कब की? 1930। कहां की? चटगांव में। ठीक है, और ये क्या करेगा ये आर्मी? ये चटगांव शस्त्रागार लूट लेगा। क्या करेगा? चटगांव शस्त्रागार लूट लेगा, जिसको कि हम लोग चटगांव शस्त्रागार कांड करेंगे। कब होगा ये? 1930 में। याद रहा? बहुत कुछ नया चीज पढ़ा होगा, इसलिए एक झटके में याद नहीं होगा। इसको रूम पे जाके एक बार इत्मीनान से देखना, कल हम पूछेंगे, सब याद हो जाएगा। कल रिवीजन करवाएंगे इसका। चलो एक बार रिपीट करो। क्या हुआ? कल सोच रहे हैं टेस्ट नहीं लें, जो बचा कुछ है इसको खत्म करवा देंगे। ठीक है, और एक बार पूरा रिवाइज करवा देंगे, क्योंकि बहुत चीज पढ़े हो इसमें। करके आ पाओगे? ये भी टेस्ट ही है। ठीक है, मतलब शुरू से लेकर 1784 से स्टार्ट किए हैं, 1784 से लेकर 1943 तक। अपना जी जान लगा देना है एक बार। ठीक है, यही सोचना है कि हमको याद करना है। बाबू मेहनत करना पड़ेगा रूम पे, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। 10 याद करोगे 8 याद रहेगा, 5 याद रहेगा, 6 याद रहेगा ना जी। अगली बार अब कितना टारगेट करना है? वैसी 5 को जो बच गया, समझ में आया? जो अभी याद नहीं करोगे उसको कभी याद नहीं होगा। इसीलिए अभी ताजा पढ़े हो, रूम पे जाके एक बार पूरा देख लो। 4-5 क्लास का हो जाएगा, पूरा देख लो, और कल पूरा रिवाइज करके छोड़ेंगे। चलो रिपीट करो। गदर पार्टी का संस्थापक लाला हरदयाल सुहान सिंह भाकना। ठीक है, कब? 1913। कहां? सैन फ्रांसिस्को, यूएसए। इसके पत्रिका का नाम गदर या हिंदुस्तान गदर। किस आश्रम से? ऑल इंडिया होम रूल लीग 1916। कितने लोगों ने? 2 लोग। तिलक जी ने कहा? पुणे। एनी बेसेंट? मद्रास। इनका नाम परिवर्तित किया गया सराह सभा 1920। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मदन मोहन मालवीय 1916। जस्टिस पार्टी दक्षिण भारत तमिलनाडु के मद्रास में। ठीक है, कब? 16 में। किसने? मुदलियार नायर चट्टी। मुदलियार नायर चट्टी। देखो शुरुआती दौर में पूरा नाम रटना नहीं है। शुरुआती दौर में हमको एक एक कदम आगे बढ़ाना है, और उसमें एक एक नाम सबका टाइटल वाला ले लेंगे। इसका मुदलियार ले लेना, इसका नायर, इसका चट्टी। अगर तुम्हारा नसीब साथ दिया तो हम गारंटी देते हैं 80% चांस है तुम्हारे एग्जाम में इसके अलावे, मतलब इस टाइटल को मिलाकर दूसरा टाइटल नहीं देगा। ऐसा नहीं देगा कि सीके नायर, बीके नायर, टीके नायर, इस तरह का नहीं देगा। वो एसएससी में कभी कभी करता है। इधर एसएससी ऐसा ऐसा खेल खेला है जो खेलने लायक भी नहीं है। ठीक है, वो एग्जाम में खेल खेल रहा है। तो एसएससी कुछ भी कर सकता है। हो सकता है ये भी पूछे कि तुम अपना सर का बाल गिन के बताओ कितना है। ठीक है, हाँ कुछ भी पूछा जा सकता है। पहले कभी कभी ऐसा होता था, एक बार पूछ लिया कि सुष्मिता सेन का हाइट कितना है। ठीक है, अब सबका फीता लेके घूमते रहो, मुंबई जाओ और सबका हाइट को। अब अगली बार पूछ लेगा अमिताभ बच्चन का हाइट क्या है। ये सब फालतू सवाल है। ये जब अनपढ़ आदमी को सेटर बनाते हैं तब ये सब पूछता है। ठीक है, उसका टेंशन नहीं लेना है, लेकिन जो पढ़ने वाला चीज है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला अगर ये याद रख लोगे मुदलियार चट्टी, सॉरी मुदलियार नायर चट्टी, तो काम चल जाएगा तुम्हारा। ठीक है, चलो भारतीय महिला संघ एनी बेसेंट। भारतीय महिला संघ एनी बेसेंट 1917। इसका पत्रिका का नाम स्त्री धर्म। अगला है इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन।
एसएन बनर्जी। कब? कांग्रेस के दूसरे विभाजन के बाद, 1918 विभाजन हुआ तो उसके बाद 1918 1919। कहाँ हुआ? मुंबई में। अवध किसान सभा, जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र। 1920 प्रतापगढ़ यूपी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एकता की स्थापना 1920, एनएम जोशी और लाला लाजपत, प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत। कहाँ हुआ? मुंबई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दो बार एमएन रॉय ने 2 बार, ताशकंद और कानपुर। ताशकंद में 1920 और कानपुर में 1925। विश्व भारती रविन्द्रनाथ टैगोर। कब? 1921 कलकत्ता। स्वराज पार्टी सिया दास मोतीलाल नेहरू। कहाँ? इलाहाबाद 1928। बिहार स्वराज दल का नेता हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन सचिव नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान। कहाँ? कानपुर 1924। ठीक है। अच्छा हाँ, याद आया, कल हम एक का दूसरा नाम बताए होंगे, अभिनव भारत का, याद है? अभिनव भारत का दूसरा नाम यंग इंडिया संघ। हाँ, उसमें थोड़ा सा करेक्शन है कि यंग इंडिया संघ नहीं, यंग इंडिया सोसाइटी है। क्या है? यंग इंडिया सोसाइटी। मतलब वो गलती नहीं हुआ है, उसमें हम बोलने में गलती कर दी है, संघ बोल दिए। ठीक है, तो याद रखोगे यंग इंडिया सोसाइटी है। क्या है? यंग इंडिया सोसाइटी। ठीक है, अभी याद आ गया हमको, तो बता दिए। चलो अगला है आरएसएस गवार, तो हेड गवार। ठीक है, 1925 नागपुर। नौजवान भारत सभा, हाँ, जब भी जवान देखोगे तो एक ही को याद करना, भगत सिंह। ठीक है, तो नौजवान ये भगत सिंह के द्वारा स्थापित 1926 में स्थापित हुआ था लाहौर में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। फिरोज शाह कोटला मैदान, दिल्ली। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, रास बिहारी बोस, 1928। बिहार प्रांतीय सभा, स्वामी सदानंद सरस्वती, 1928-29। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, सूर्य सेन, हाँ, 1930। चटगांव वर्तमान में कहाँ है? बांग्लादेश में। ठीक है, मुख्य घटना 1930 का चटगांव शस्त्रागार, यानी शस्त्रागार लोग लूट लिया था। ठीक है, क्या लगभग याद हुआ? हाँ, नहीं जिसको याद हुआ है या जो याद हो भी गया है, फिर भी रूम पे जाके एक बार जरूर देखना, रूम पे देख के अपने से एक बार रिकॉल करने का प्रयास करना। ईमानदारी से बताना, रूम पे जाके देखते हो तुम लोग? पक्का? जो देखते हो उसको 100% याद होगा। भूलना, हम बार बार बोलते हैं, भूलना गुनाह नहीं है, पढ़ना नहीं ये गुनाह है। भूलना जरूरी है, कोई बात नहीं, भूल जाओ। हो सकता है इसमें से 5-7 याद रहे, हो सकता है उसी से बीच में कोई एग्जाम में आ जाए। एग्जाम में एक एक नंबर मायने रखता है। जब ये तुमको अभी एहसास नहीं होगा, जब कट ऑफ से 1 नंबर ऊपर आएगा ना, उस दिन जो तुमको खुशी महसूस होगा, वो जिसको आया है वही महसूस कर सकता है। समझ में आया? हम बार बार इसलिए बोलते हैं कि छोटे छोटे चीज तुमको एग्जाम में बैठने लायक बनाता है, पर जो 1-2 चीज एक्सक्लूसिव जानोगे ना, वो अंतिम बोलते हैं लास्ट। अब मान लो पूरा टीम बढ़िया खेला है और लास्ट में भोदड़ ऐसा आग बैठ गया है जो ऐसे ऐसे करके किसी तरह क्रिकेट में बैट खाली संभाल रहा है, क्या लगता है जिता पाएगा? अगर 4 बॉल पे 1 रन भी चाहिए तो शायद ही वो ले पाएगा। पर अगर कोई आया है जिसको फिनिशर कहते हैं, तो उम्मीद रहेगा अरे मारेगा, एक 6 उठा के तो हो ही जाएगा। और इसी के लिए धोनी फेमस था ना। ये धोनी फेमस जो थे, किसके लिए फेमस थे? इनको मैच फिनिशर कहा जाता था। लास्ट में बहुत ज्यादा रन नहीं, कुछ रन बनाएंगे, लेकिन ऐसा ऐसा कांड कर देंगे, बल्ला तोड़ देंगे, लगेगा हाँ कुछ किए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लास्ट रन। वही चीज यहाँ पे है, 1-2 मार्क्स जहाँ छूटेगा, वहां पर ये सब डिफिकल्ट हल्का हल्का जो पढ़े हो वो सब याद आ जाएगा, तो काम चल जाएगा। ठीक है, चलो।